नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ का OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। इस OCR बेसलाइन असेसमेंट के तहत हमारे सामने पहला प्रश्न है कि पेन एंड वेन हैव द सेम साउंड। पेन और वेन का सेम साउंड आता है, समध्वनि शब्द है दोनों। चूज द वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड एज टॉल। और आपको भी इन चारों शब्दों में से ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका सेम साउंड क्या आता है, टॉल आता है। तो आपके सामने चार शब्द दिए हुए। पहला शब्द है फूल, दूसरा है टॉल, तीसरा है फेल और चौथा है फॉल। तो चारों शब्दों में देखो, पहला फूल है, फॉल है, फेल है और फेल है। तो फॉल शब्द अपना सही रहेगा, जिसके ऊपर राइट मार्क किया हुआ है। दूसरा हमारे सामने प्रश्न है पोट एंड हॉट हैव द सेम साउंड। पोट और हॉट के सेम साउंड है। चूज द वर्ड दैट हैज द सेम एंड साउंड एज सीड। सीड की जैसे इसमें एंडिंग साउंड यानी समाप्त होने वाला साउंड, जो लास्ट साउंड है वो इसके जैसा होगा, सीड के जैसा। तो देखो, पहला डज है, दूसरा लीन है, तीसरा रीड है और चौथा शेल है। तो देखो, एंडिंग साउंड में अपन देखें तो सीड के जैसा कौन सा रहेगा, रीड रहेगा। और रीड का अर्थ हमारा क्या होता है, पढ़ना। तीसरा हमारे सामने आएगी प्रश्न चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें उस शब्द को चूज करना है जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। तो द बनानाज आर, बनानाज है, केले है। द बास्केट, टोकरी के, टोकरी के क्या है, केले अंदर है। तो अंदर के लिए हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। चौथा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। आपको चित्र के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा उसको हमें लिखना है। तो देखो, पहला आ रहा है स्टिक यानी लकड़ी, टेबल यानी मेज, टेबलेट यानी टेबलेट, चेयर यानी कुर्सी। तो हमारा टेबल यानी मेज सही आंसर रहेगा। अगला हमारा सामने प्रश्न दिया हुआ है चूज द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में आपको दो लेटर दिए हुए और आगे का फर्स्ट लेटर आपके सामने नहीं दिया हुआ है। तो आपको चूज करना है कि इस सेंटेंस शब्द में, इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा लेटर आएगा। तो देखो, आपके सामने क्या दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है। तो पेन के लिए आप क्या लिखेंगे, PEN। तो पहला लेटर कौन सा आएगा, पेन आएगा। अगला हमारे सामने छठा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें इनको सही ऑर्डर में लिखना है। तो देखो, WXYZ लिखा हुआ है तो उसके आगे आएगा U और V। तो UVWXYZ। सातों प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें ब्लैंक स्पेस में सही ऑर्डर को लिखना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, JKLM लिखे हुए। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, HIJKL और M। आठों प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है विच वन इज द अपोजिट ऑफ फादर। कौन सा शब्द है जो फादर का अपोजिट है। देखो, फादर यानी पिता होता है, सन यानी पुत्र होता है, आंट यानी चाची, मदर यानी माता और ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो फादर का क्या रहेगा, मदर, माता जी। अगला प्रश्न हमारा नवा प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सही शब्द का यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो, पहला शब्द में आई दिया हुआ, आई यानी मैं होता है, ही यानी वह होता है, यू यानी तुम होता है और दे यानी वे होते हैं। तो देखो, राजू एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही प्रोनाउन यूज करेंगे। 10वां प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें उस शब्द का यूज करना है जिसमें हमें ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शिल्पा एंड जया आर सिस्टर्स। शिल्पा और जया बहनें हैं। अब देखो, ब्लैंक स्पेस मदर इज ए डॉक्टर और उनकी मम्मी क्या है, डॉक्टर है। देखो, शिल्पा और जया दोनों प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। तो बहुवचन के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, देयर। देयर यानी उनकी मदर, उनकी माताजी क्या है, एक डॉक्टर है। 11वां प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है सेलेक्ट द वर्ड करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड को सेलेक्ट करना है। तो आई सा ए कैप, मैंने एक कैप देखी, टोपी देखी, ब्लैंक स्पेस द शॉप, शॉप के अंदर। कहाँ देखी मैंने, शॉप के अंदर। तो अंदर के लिए हम इन लिखेंगे।
चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। एक पिक्चर दी हुई है, उसके लिए कौन सा शब्द सही रहेगा? तो क्या सही रहेगा? केटल। बॉल यानी प्याला होता है, प्लेट यानी प्लेट होती है, तो हम यहाँ पर केटल को सही आंसर लिखेंगे। अगला हमारे सामने दिया हुआ है रीड द स्टोरी। एक स्टोरी है, उसको हमें पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, और आपको दिए हुए 3 प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने हैं। तो पैसेज हमारा है द कैट यानी बिल्ली के बारे में। तो देयर वाज ए कैट, यहाँ एक बिल्ली है, बिल्ली थी, वाज आ रहा है तो पास्ट टेंस हो रहा है, तो वहाँ एक बिल्ली थी। इट लाइक्ड, यह पसंद करती थी, टू कैच पकड़ना, रेट्स टू ईट, यह चूहों को पकड़कर उनको खाना पसंद करती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों? इट कुड नॉट फाइंड एनी रेट्स, उसे कोई चूहा नहीं मिला, टू ईट खाने के लिए, सो इसलिए, इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क, इसलिए वो दूध की तलाश में गई। इट फाउंड ए बाउल, उसने एक प्याला मिला, फुल ऑफ मिल्क, दूध का भरा हुआ, एंड ड्रैंक द मिल्क, और उसने दूध पी लिया। कैट वाज हैप्पी, बिल्ली बहुत खुश हुई। तो देखो इसके हिसाब से हमारा 13वां प्रश्न क्या बनेगा? व्हाट डिड द कैट लाइक टू ईट, बिल्ली को क्या खाना पसंद था? देखो आम या हैन मुर्गी, फिश मछली या चूहा, तो क्या लिखेंगे हम सही आंसर? फिश यानी मछली। 14वां प्रश्न है व्हाट डिड द कैट फाइंड, कैट को क्या मिला? तो देखो कैट को बाउल फुल ऑफ मिल्क, दूध का प्याला मिला, रेट चूहा मिला, कैट बिल्ली मिली या फिश मछली मिली। तो आपको पता है मैंने पैसेज में बताया था आपको कि उसे दूध का एक प्याला मिला जिसे वो पीकर बहुत ही खुश हुई। अगला प्रश्न है हाउ डिड द कैट फील एट द एंड, लास्ट में कैट को कैसा महसूस हुआ? तो देखो सैड यानी दुखी, हंग्री यानी भूखी, एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पी यानी खुश। तो वो लास्ट में आपने देखा ही था पैसेज में क्या लिखा था? कैट वाज हैप्पी, तो उसे हैप्पी यानी खुशी बहुत पसंद हुई। इसी के साथ हमारा OCR बेसलाइन असेसमेंट पूरा हुआ। आप सभी मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो भी हमारी इंग्लिश की वर्कशीट्स है क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और क्लास 3rd से लेकर 8th तक की जो सारी वर्कबुक है वो सभी हम इसमें अध्ययन करेंगे और आपको उनके वीडियो मिलते रहे। इसलिए आप यहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो आपने देख रहे हो इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसे फॉलो ज़रूर करें। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है।